हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कुछ ग्राफ भी पढ़ेंगे और कुछ और भी पढ़ेंगे। कुछ और क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब तक क्या था कि क्लास में हमने जो है सिद्धाचार मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड किया था ना बच्चों। आप लोग को समझ में आया था? हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि जो है बहुत आराम से, जबकि बेसिक में भी हुआ था और बाकी जो है कि करके हुए भी चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो क्लास होगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए होंगे, ठीक है, वो एक बार नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, ताकि आपको जो है क्लास जो है मतलब जो है पर डे आपको क्लास टाइम पे मिल पाए और आपका जो है नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि क्लास वो आ चुका है। तो हम यही कहेंगे कि एक बार सब्सक्राइब करो और बच्चों आप लोग सपोर्ट करो, ताकि हम आपकी जो क्लासेस है ना वो लाइव ले सकें। ठीक है, अब जब लाइव होगा तो हमारी बातें भी होगी, जब बातें होगी तो क्लास करने में और भी मजा आएगा। बातें मतलब ऐसा नहीं कि फालतू की बातें होगी, बातें तो ऐसी होगी कि जो आपसे या आपके पढ़ाई से रिलेट होगा। जैसे आपका कन्वर्सेशन जब होता है तो बच्चे जो है ऐसे बताया कि ये डाउट हुआ, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हमें भी इंटरेस्ट हुआ और आपको भी होगा और अच्छे से और भी क्लास अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग के सपोर्ट से हमारा जो है लाइव क्लास जल्द ही आ पाए। ठीक, तो बिना देर किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें तो हम कल की क्लास में पढ़े थे सिद्धाचार्य मेथड से, यानी कि फैक्टराइजेशन भी हो चुका था। तो सिद्धाचार्य मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स फाइंड करते थे। मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? तो 2 होते हैं, हम फाइंड करते थे। ठीक है, सिद्धाचार्य मेथड क्यों यूज करते थे? ताकि जो फैक्टराइजेशन जिसका नहीं हो पाता था, यानी कि जो मिडिल टर्म होता था, अगर वो इसी तरीके से स्प्लिट ना हो पाए, तब उसके लिए सिद्धाचार्य जी जो है अपना जो दिया, सिद्धाचार्य बाबा जो थे अपना जो है अपने नाम से एक मेथड बनाए, जो कि उससे भी सॉल्व करना इजी हो गया। और हम कल कुछ उस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज ध्यान दीजिए कि हमारा सिद्धाचार्य मेथड का जो फॉर्मूला था क्या था कि -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ आ रहा है कि क्या आ रहा है कि b² माइनस 4ac जो है, इनको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? तो कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में कहेंगे डी। क्या कहेंगे? डी। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो जाता है b² माइनस 4ac, यानी कि इसको हम डी के बराबर कहते हैं और डी जो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब बच्चों ध्यान दो, जो डी की वैल्यू होगी 3 कंडीशन में 3 तरह से हो सकता है। किस तरह से हो सकता है कि कभी कभार जो है डी बड़ा हो सकता है 0 से, हो सकता है, नहीं सकता है, और कभी कभार जो डी है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो जो डी है वो कभी कभार 0 से छोटा भी हो सकता है। छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि नंबर कभी कभी 0 भी हो सकता है। अब हम आगे इन 3 नाम का जब हम डी की जब बात कर ही दिए हैं और इन तीनों को भी बता दिए हैं कि डी की जो वैल्यू होगी वो कभी 0 से बड़ी भी हो सकती है, या 0 के बराबर भी हो सकती है, या फिर 0 से छोटी भी हो सकती है। तो काहे न हमें कहत उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार हम देख ही ले कि का डी की वैल्यू आ रही है। तो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं और इनकी तीनों कंडीशन को बताते हैं कि कैसे कैसे ये आया है। तो आया है तो देखते हैं बार कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए एक बार हमारा क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 3। क्या है कि x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, एक बार इस पे देखते हैं कि डी जो होता है वो कैसा आता है।
तो क्या करेंगे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू +3। समझ में आई बात, यानी कि डी अब रखेंगे कि डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है ना। अभी हम बताए हैं, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हिंदी की बात करें तो विविक्तर बोलते हैं, तो हमें हिंदी से नहीं मतलब है क्योंकि बहुत बड़ा लैंग्वेज है, इससे अच्छा है कि डिस्क्रिमिनेंट ही बोल लेते हैं। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू -4 है और इसका स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 और -12 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये 4। डी की वैल्यू क्या आ गया, तो 4 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, जो कि क्या है, जो 4 है वो 0 से बड़ा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम क्या किए, ये तो हम पहला निकाले हैं कि जो डी की वैल्यू हो वो 0 से बड़ा हो सकता है। अब देखिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू में लेते हैं 0। तो अब क्या करेंगे, तो इसका भी कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले से, यानी कि फॉर्म से। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1 है और बी की वैल्यू माइनस में 6 और सी की वैल्यू 9। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो डी निकालेंगे यहाँ से, डू इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू क्या है, तो 6 है, 6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू क्या है 9। एक बच्चों और ध्यान दो, अब छोटी छोटी गलतियां कर देते हो जैसे कि हमने कर दिया, और जो हमने किया आप लोग ध्यान भी नहीं दिए। अब देखिए क्या होगा, तो b की वैल्यू माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 36 और माइनस में 36, तो d की वैल्यू क्या आ गया, तो d की वैल्यू आ गई 0, यानी कि d जो है वो बराबर हो गया 0 के, किसके, d हो जो है वो बराबर हो गया 0 के। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं, तो और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमारा दूसरा आ गया कि डी जो है वो 0 के बराबर आ गया, तो क्या डी 0 से छोटा भी आएगा, तो अब उसका लेते हैं कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे भी 1, बी की वैल्यू यहाँ पे -2 और सी की वैल्यू यहाँ पे 5, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, डी बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा कि माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये आ गई डी की वैल्यू माइनस में 5। और जो माइनस में जब आता है तो क्या होता है, यानी कि जी 0 से छोटा ही है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो माइनस है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब डी जो है वो 0 से छोटा है, तो डी लेस देन 0। अब देखिए आप कहेंगे कि मैडम ये क्या बता रही हैं, मैडम ये क्या बता रही है, डी छोटा है डी बड़ा है डी बराबर है, तो यहाँ पे आपको आगे अभी और मजा आएगा, अभी और छोटी छोटी चीज़ों को जब समझोगे, बारीकी बारीकी में समझोगे तो बड़ा धमाकेदार भी समझने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये इतना चीज़ हो गया। अब देखिए कि हम क्या बताए थे, हम बताए थे कि हम आपको ग्राफ भी बताएंगे, तो अब हम थोड़ी ग्राफ भी जान लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। तो अभी याद रखिएगा आप लोग कि क्या का कंडीशन हुआ, 3 कंडीशन हुआ, क्या क्या हुआ, तो 3 कंडीशन हुआ। अब आगे देखिए ये कंडीशन हुआ, ठीक है, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, तो हम धीरे धीरे से जो है एक एक एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे। ठीक है, और
उसके बाद भी क्या समझेंगे वो भी हम बताएंगे आप लोग को। बस ये है कि वीडियो को स्किप ना करके आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखिए, ठीक है। ये बारीकी चीज है, ये बारीकी ये है कि आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए ही नहीं बल्कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे जो आप तैयारी जब करोगे तो वो आगे भी इसको आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मन से पढ़िएगा बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा, ये कहेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है ये चीज़ें ऐड किए हैं, क्योंकि हमें केवल क्या करना है, बस आपको सिलेबस में जो चीज़ें उसको पढ़ाना है। बट ग्राफ वर्ड ग्राफ है, ग्राफ बनता है, हम आपको बताए थे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो वो पैराबोला बनता है। और पैराबोला बनता है तो वो कैसा होता है, तो वो यू शेप में होता है और उल्टा यू भी होता है। आई बात समझ में? तो इसी चीज को हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि हम बोले भी थे कि ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है। तो आप कहोगे कि ग्राफ कैसे बनता है, तो अब हम इक्वेशन से बनाएंगे ग्राफ को, ठीक है। क्या करेंगे, तो इक्वेशन से बनाएंगे ग्राफ को। तो ध्यान से समझिएगा, मन से पढ़िएगा, बिना जो है वीडियो को स्किप किए हुए। आप ना स्किप करिए ना वीडियो को हटाइए, आप अच्छे से पढ़िए और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अब देखिएगा पहला क्या लेते हैं, तो पहला हम एग्जाम्पल जो लिए थे उसी को ही लेंगे। तो देखिए एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है इक्वल टू में 0, ये हमारा इक्वेशन है ना। अब देखिए क्या करना है, करना ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं। क्या दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और जब ग्राफ लाइन हम डिनोट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे भी जाएगा और वाई एक्सिस पे भी जाएगा ना। तो इसीलिए हम इसको मानेंगे, इसको भी हटाते हैं और इसको हम मानेंगे वाई के बराबर। क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे वाई के बराबर, ठीक है। क्या करेंगे, जिसको हम करेंगे, ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन रहने दो, हाँ, इसको करेंगे y के बराबर। अब क्या करेंगे, तो हम x की ऐसी ऐसी वैल्यू रखेंगे कि y का नया नया वैल्यू मिलेगा। और जो वैल्यू x का रखेंगे वो वैल्यू कैसा होगा, तो वो वैल्यू एक होल नंबर होगा, वैल्यू जो भी होगा एक होल नंबर ही होगा। और रखने के बाद हमारा पूर्ण नंबर आ जाए, मतलब एक होल नंबर ही आए, ताकि जब होल नंबर आएगा ना तो आपको ग्राफ डिनोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। डिनोट तो हो जाएगा, डेसिमल में आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा तो डिनोट तो हो जाएगा, तो दिक्कत होगा, है ना। तो क्या करेंगे, x के जगह पे मान लीजिए अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अगर हम x के जगह पे 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, एक बार देखिएगा क्या होती है कि यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे और -4 इंटू 0 करेंगे और +3 करेंगे, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, तो 1 का करेंगे स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू 1 करेंगे और प्लस में 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ ऐड करेंगे तो 4 और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगा तब 0, ठीक है। और एक आठ और ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम x की जगह पे क्या रखें, जो है x की जगह पे मान लीजिए हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू देखिए क्या आता है, तो y की वैल्यू आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4 इंटू 2 होगा और प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये 4 4 2 2 जा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस में 8 हो जाएगा। 4 और 3 करेंगे तो 7 होगा और -8 में से जब 7 को घटाओगे तो माइनस में 1 आएगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगा माइनस में 1। क्या जाएगा, तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो ये था हमारा x का 3 वैल्यू रखने पे y के 3 वैल्यू मिला। एक वैल्यू और भी रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू हम और भी रख लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर और -4 इंटू 3 और +3, तो ये हो जाएगा 9 और +3 12 और 12 में से क्या जाएगा,
12 ही घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगा 0। अब कहोगे मैम कि हम कितने x की वैल्यू रखेंगे, तो कम से कम 4-5 रख लोगे ना तो ग्राफ बनाने में इजी होगा। क्या बनाने में? तो ग्राफ बनाने में इजी होगा। तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक 4, कितने हो गए, 1 रखें, 2 रखें और 3 रखें, ये 4 रखें। मान लो 5 बरोबर कर देते हैं, तो x बराबर मान लीजिए हम यहाँ पे 4 रख दिए। क्या रख दिए? तो 4 रख दिए। तो y की वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और प्लस में हो जाएगा 3। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा और 16 प्लस 3 करोगे तो कितना होगा, 19। और 19 में से जब 8 को घटाओगे, 19 में से 1 मिनट, क्या रखे हैं हम, 4 रखे हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। और 16 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो 19 और 4 4 16, 19 में से जब 16 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 में से जब हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, प्लस में 3 बचेगा। तो एक y की वैल्यू ये आ गया, यानी कि जो हमें x और y के जो वैल्यू मिल रहा है तो कुछ ये वैल्यू मिल रहा है। 1 2 3 4, एक 5 मिला है तो 5 रखते हैं। x और y, x जब 0 रखे हैं, x जब 0 रखे हैं तो y 3 मिला है और x जब 1 रखे हैं तो जो y है वो 0 मिला है और x जगह अब हम 2 रखे हैं तो y की वैल्यू माइनस में 1 मिला है और x की वैल्यू यदि हम 3 रखे हैं तो y की भी वैल्यू 0 मिली है और x की वैल्यू 4 रखे हैं तो y की वैल्यू 3 मिली है। ध्यान से देखिएगा बच्चों आप लोग। आप देखिए हम डिनोट करेंगे किसको, अब डिनोट करेंगे एक ग्राफ को। ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे क्वाड्रेंट बनेगा। ये होगा हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस और उसका ये है ओरिजिन। तो यहाँ से काउंटिंग चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुछ कर लिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। उस तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए पहला जब हम x पे 0 लेते हैं, पहले x पे 0 और y का 3, 1 2 3 यानी कि इस पॉइंट पे है ना, 0 और 3 इस पॉइंट पे है। और देखिए 1 और 2 यानी कि x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का कितना 0, तो यानी कि इस पॉइंट पे एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 2 और -1 यानी कि x एक्सिस का 2, सॉरी यहाँ पे x एक्सिस का हम 1 लेने हैं ना, तो यहाँ पे 1 ही होगा और x एक्सिस का 2 क्या है, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का माइनस में 1, तो ये जो होता है माइनस में होता है, क्या होता है, तो माइनस में होता है, तो माइनस में 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस में 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 3 होगा और 0, तो 3 होगा यहाँ पे, क्या होगा कि 3 होगा यहाँ पे और 0 होगा उसी एक्सिस पे। एक मिनट ध्यान से बार रिवाइज करते हैं, x का 0 और y का 3, तो यहाँ पे हो गया, और x का 1 और y का 0 और एक बार x का 2 और y का -1, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे होने वाली है। अब देखिए ये तो 1 और 2, ठीक है। अब देखिए अब 3 लिए हैं, x का 3 और y का 0, एक बार x का 4, 1 2 3 4 और y का कितना है, तो y का 3 है, तो कुछ इस पॉइंट पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब देखिए हम ग्राफ को बनाते हैं, मिलाते हैं पॉइंट को, तो ये पॉइंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आते हुए ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, जब आप एकदम बैठ करके आराम से ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो ये बहुत एग्जैक्ट तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत ही अच्छे से बनेगा। इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो कुछ जो आपका ग्राफ बनेगा ना ऐसे एकदम यू के शेप में बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे यू के शेप में बनेगा, ठीक है, बन भी गया, लगभग बन गया। तो यू के शेप में बना ना, तो एक पॉइंट यहाँ रहा और एक पॉइंट आपका यहाँ रहा। अब देखिएगा हम बताए थे कि जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनता है, यू बनता है या फिर उल्टा यू बनता है, ठीक है, यू बनता है या फिर उल्टा यू बनता है। तो ये हमने बनाया तो कैसा बना, तो वो सीधा में यू बना, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अभी हम बताए ना कि रूट्स होगा, तो जिस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो y है, ठीक है, यहाँ पे हम x एक्सिस पे देखें तो
इस पॉइंट पे जो y है वो 0 है, y क्या है 0 है, पर x की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, तो एक तो 1 है और एक तो 3 है, क्या है, तो एक तो 1 है और एक तो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा यानी कि इसमें दो रूट्स बनेंगे, और दो रूट्स मिले हैं, जब हम फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड किए थे तो दो रूट्स मिले थे ना, और सीधा 4 से भी किए थे तो दो रूट्स मिले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो अब यहाँ पे जो हुआ कि दो रूट्स मिले और दो अलग अलग रूट्स मिले, क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पे d जो था वो बड़ा था 0 से, है ना। जब d, इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो हमारा कंडीशन था क्या था कि जब d बड़ा होगा 0 से तो उसमें दो रूट्स मिलेंगे, और दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे, तो दोनों रूट्स रियल मिलेंगे और अनइक्वल मिलेंगे, मतलब कि दोनों रूट्स मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। तो दो रूट्स क्या मिले, अलग अलग मिले, तो इसको ही कहते हैं d ग्रेटर देन 0। कैसा बनता है, इसमें कैसा रूट्स आते हैं, तो वो रियल रूट होता है, और रूट्स कैसे होते हैं, अनइक्वल होते हैं। समझ में आई बात, इसको भी ध्यान समझिएगा और ध्यान सुनिएगा। अब क्या था, ये तो हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए, अभी हम d ग्रेटर देन 0 ही लेके चलेंगे, तो एक और एग्जांपल लेते हैं और ग्राफ को डिनोट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम अभी पहले कोई रेज नहीं कर रहे हैं, है ना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इक्वेशन नहीं रेज करेंगे, बाकी को रेज करते हैं। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक। ये था हमारा d ग्रेटर देन 0 एक इक्वेशन लिए। अब एक और एक इक्वेशन लेते हैं और उसको भी समझेंगे। देखिए, एक इक्वेशन और लेते हैं। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -x², ठीक है, -x² प्लस 5x माइनस में 4 लेते हैं। एक एग्जांपल एक लेते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे कि एक बार इसको y के बराबर करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ बनता है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होता है। तो y इज इक्वल टू -x² प्लस 5x माइनस में 4 लेंगे। अब यहाँ पे x की वो वैल्यू लेंगे जो y की वैल्यू भी ला दे। तो एक बार हम x के बराबर मान लीजिए, अगर हम 0 लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -4 आएगा ना। अब देखिए, यदि हम x की जगह पे 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 और 1 मिलकर के हो जाएगा 6, और 6 में से जब हम 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो माइनस में 1 होगा, और माइनस में 4, तो माइनस में 4 माइनस में 1 मिलकर के माइनस में 5, और प्लस 5 घटाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और देखिए, तो यदि हम x के बराबर 2 लेते हैं, x के बराबर 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, तो जब 2 लेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि माइनस में हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में हाँ, जब इसकी जगह पे क्या लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हम लोग 1 लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। वैसे ही अगर हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में 4 और माइनस में 4 मिलकर के हो जाएगा 8, माइनस में 8, और यहाँ पे हो जाएगा 10, और इसका मतलब हो जाएगा, जब 10 में से माइनस में घटाओगे तो हो जाएगा 2, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू भी आ जाएगी 2, ठीक। अब देखिए, यदि हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2, क्या मिलेगा, 2। देखिए, एक बार हम लोग इसको लिए हैं, ठीक है, एक बार ये लिए हैं, 2 हुआ, ये 3 हुआ, और एक 4 हुआ। एक और लेते हैं, कितना लेंगे, तो एक और लेते हैं। यदि x के जगह पे हम 4 लें, क्या लें कि x की जगह पे यदि हम 4 लें तो y इज इक्वल टू आपका आएगा 0। सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब देखिए, इसका भी ग्राफ डिनोट करते हैं। तो x की वैल्यू 0, यानी कि पहले टेबल बना लो, ठीक है, क्या बनाए कि टेबल बना ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 4 5 1 2 3 4 5 6, हाँ, x y, x 0 लेने पे -4, 1 लेने पे 0, 2 लेने पे 2, 3 लेने पे भी 2, 4 लेने पे 0। अब उसी ग्राफ में आपको डिनोट करके हम दिखाएंगे। देखिए,
x की वैल्यू 0 यानी कि x ओरिजिन पे है ना, y की वैल्यू -4, तो 1 2 3 4 इस पॉइंट पे आ रहा है ना, इस पॉइंट पे आ रहा है। और देखिए 1 लेंगे और 0 यानी कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0 यानी कि इस पॉइंट पे, और 2 लेंगे तो 2 ये है और यहाँ से 2 ले तो 2 हमारा ये है, ठीक है। अब 3 और 2 लेंगे तो 3 कहाँ है, तो 3 हमारा x एक्सिस का जो 3 है यहाँ है और y एक्सिस का 2 जो है वो यहाँ है। एक मिनट इसको ध्यान दीजिएगा कि x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का भी 2, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का भी 2, तो कुछ हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है। क्या रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। अभी देखिए एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, इसको दूसरे कलर से करते हैं। देखिए एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया और एक पॉइंट हमारा 1 0 वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा है 2 और 2 वाला, यानी कि 2 x एक्सिस का 2 y एक्सिस का भी 2, तो y एक्सिस का जो 2 है वो यहाँ है, ठीक है। कहाँ है, तो यहाँ है। कहाँ है, तो यहाँ है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है ना, यहाँ पे है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, y एक्सिस का वही नहीं चल रहा है, तो y एक्सिस का 2 यहाँ है, x एक्सिस का यहाँ, y एक्सिस का यहाँ। उसी तरह से x एक्सिस का जो है 3 है और y एक्सिस का 2 है, y एक्सिस का 2 है, तो यहाँ पे कुछ आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 4 और 0, तो 4 1 2 3 4 यहाँ और 0 y एक्सिस का, तो वही होगा। अब देखिए कैसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस पॉइंट पे मिलते हुए इस तरीके से जा रहा है और इस पॉइंट से नीचे आ रहा है। समझ में आई बात। तो ग्राफ कैसा बना, तो ग्राफ हमारा पैराबोला बना, और कैसा बना, तो वो उल्टा यू बन रहा है, आया ना। और देखिए और क्या हुआ, तो इस x एक्सिस पे जो है 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल रहा है, जो कि इस इक्वेशन का 2 रूट्स होगा और 2 रूट्स होगा, इसका मतलब है कि d ग्रेटर देन 0 है। क्या है, d ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए एक कंडीशन क्या था कि d ग्रेटर देन 0 था, बट अगर a जो है बड़ा है, a जो है क्या है, a जो है 0 से बड़ा है, तो ग्राफ इस फॉर्म में बन रहा है, ग्राफ इस फॉर्म में बन रहा है। यदि a जो है वो छोटा है, ठीक है, a जो छोटा है तो ग्राफ इस फॉर्म में बन रहा है। बोलोगे ना कि मैम कैसे उल्टा बन गया, कैसे सीधा बन गया, तो आप अगर इक्वेशन को ध्यान दो तो जो a है यहाँ पे वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे a कैसा है, तो नेगेटिव है। जब a पॉजिटिव था तो कैसा बना, तो u सीधा बना, ऐसे ऊपर की तरफ बना। आज जब जो है a छोटा है 0 से, तो जो u है वो कैसा बना, तो उल्टा बना। यानी कि जो अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसा रूट्स होगा, तो रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। कैसा होगा, तो अनइक्वल होगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा इस चार्ट को, क्योंकि आपको आने वाले जो है और देखिए कैसा रूट्स, कितने रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स होंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। रूट्स कैसा होगा, तो 2 होगा। रूट कितना होगा, 2 होगा। कैसा होगा, तो रियल रूट अनइक्वल रूट, यानी दोनों अलग अलग रूट होंगे। a ग्रेटर देन 0 होगा तो जो u होगा पैराबोला होगा, वो सीधा बनेगा, और जब a लेस देन 0 होगा तो जो ग्राफ है वो उल्टा u बनेगा। समझ में आई बात। ये था अभी हमारा फर्स्ट कंडीशन, जब d ग्रेटर देन 0 हो तब, ठीक। अब हमारा जो दूसरा होगा d इक्वल टू 0 पे करेंगे, जो d है वो इक्वल टू 0 पे करेंगे। तो क्या बच्चों आप लोग को ग्राफ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार यह जरूर बोलिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, या फिर आ गया। क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको हम समझा रहे हैं कि ग्राफ आपको आगे चल के देखिए होता है पैराबोला, ठीक है, पर कैसे होता है ये जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन वहीं पे उठता है कि कैसे होता है, क्योंकि हमें केवल बोर्ड ही नहीं क्रैक करना है, हमें आगे चल करके आगे चीजों को भी क्रैक करना है। उसके लिए हमारी छोटी छोटी क्लास 10 की 9 की जो है, यानी कि जो भी स्कूल टाइम के जितने भी छोटे छोटे मैथ्स में जो है छोटे छोटे जो जितने भी हमारे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं,
ठीक है। छोटे-छोटे टॉपिक्स जो हैं उन्हें हम कवर करते हुए जब चलेंगे तो आने वाले इन फ्यूचर में आप जिस भी चीज़ फील्ड में जाओगे, जिस भी मैथ से रिलेटेड जो है तैयारी करोगे, तो आप ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी भी कर पाओगे। ठीक? अब देखिए अब हम 2 इक्वेशन से लिए यानी कि जब d ग्रेटर देन 0 हुआ तब। अब देखिए जब d जो है इक्वल टू 0 होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा तब का ग्राफ कैसा बनेगा, उसके लिए देखिए इक्वेशन, पहला इक्वेशन को लेते हैं। पहला इक्वेशन कैसा लेंगे, आपको समझ में आ गया ना कि जब 2 इक्वेशन हुआ, एक बार पैराबोला बना, उल्टा सीधा में यू बना, एक बार उल्टा में यू बना, और d ग्रेटर देन जब 0 हुआ तो उसमें कितने रूट्स मिलते हैं, तो उसमें 2 रूट्स मिलते हैं, और 2 रूट्स कैसा होता है, तो वो रियल होता है और अनइक्वल होता है। मतलब जो 2 रूट्स मिलते हैं वो रूट्स अलग-अलग होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो अलग-अलग होती है। बट अगर d इक्वल टू 0 होगा तो कैसा रूट्स मिलेगा, ठीक है, और जो है ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, अब उसे देखेंगे। तो हमारा इक्वेशन है, एक बार हम a ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। क्या, a ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे d बराबर 0 होगा। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो एक बार इसको हम y के बराबर मानेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे अब क्या करेंगे, यदि हम x के बराबर यदि हम 0 रखें, आप सॉल्व खुद करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे। अगर हम x के बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू 9 होगी। ठीक, एक हो गया। अब देखिए यदि हम x के बराबर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 और वहां पे भी 1 यानी कि 10 यानी कि हो जाएगा 4, यानी कि y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 4। यदि हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, 19, ये हो जाएगा हमारा 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 में से जब 12 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग x इज इक्वल टू जो है 3 लेते हैं तब आएगा y इज इक्वल टू 0। आप लोग सॉल्व करोगे, हम बार बार यही बोल रहे हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 हुए। एक और ले लेते हैं, यदि x इज इक्वल टू हम 4 लें, क्या लें, x इज इक्वल टू यदि हम 4 लें तो y की वैल्यू क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1। कैसे होगा, तो x जगह पे 4 रखेंगे तो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारा 24, ये 9, तो 9 और 25, और 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये हो गया। अब देखिए हम ग्राफ को बनाएंगे, तो ग्राफ कुछ यहाँ बनाएंगे, यानी कि हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। क्या है, x एक्सिस है, तो ये x डैश है और ये x है, ये y है तो ये y डैश है। y डैश का मतलब क्या हुआ कि इधर का जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होगा, इधर का नंबर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। ये ओरिजिन वो हो गया। देखिए 1, जो स्केल से आप लोग अगर कॉपी बना रहे हो तो इनके बीच जो यूनिट होगी वो सेम होगी। ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही ले लें, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, x के जगह पे 0 यानी कि x ओरिजिन पे है, और y इज इक्वल टू 9 यानी कि y यहाँ पे हमें लंबन में जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ बनाते हैं, एक चीज और छोटा छोटा करते हैं इसको। देखिए ये मिला दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे y हो गया, तो 9 पे यहाँ है। ठीक है, अब देखिए x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 9, यानी कि इस पॉइंट पे मिल गया ना। अब देखिएगा, अब दूसरा क्या है, अगर x की जगह पे 1 लिए हैं, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस का 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इस पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पे हो गया। अब देखिए और x पे 2 लिए हैं, x पे 2 हो गया, और y पे 1 यहाँ पे हो गया। और देखिए तो x पे 2 y पे 1, ठीक है, x पे 3 y पे 0, x पे 3
और y पे 0, यानी कि y ओरिजिन पे ही है। और देखिए तो x पे 4 और y पे 1, यानी कि इस पॉइंट पे। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ना। अब हम ग्राफ को डिनोट करेंगे, तो ग्राफ जो होगा हमारा देखिएगा ऐसे आता है और इस तरीके से टच करते हुए इस तरीके से एक पॉइंट पे ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ में आई बात? अगर हम और भी बनाते हैं ऐसा इक्वेशन सॉल्व करते तो और भी होता है, यानी कि ग्राफ हमारा कुछ उस तरीके से बन रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, केवल टच कर रहा है। और किस पॉइंट पे टच कर रहा है? तो ये एक्स एक्सिस का जो है वो 1 2 3 है और वाई एक्सिस का 0, यानी कि एक्स के जो रूट्स आए हैं, क्या आया है? तो एक ही रूट्स आया है। क्या आया है? एक ही रूट्स आया है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच किया है ना। तो हम कह देंगे, क्या कहेंगे कि जो d इक्वल टू यदि हम 0 होता है तो जो रूट्स होता है कितने आते हैं? तो वो रियल होता है एंड इक्वल होता है। मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? तो मैक्सिमम 1 रूट्स होते हैं। 1 रूट्स नहीं होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स तो होते ही हैं, पर दोनों रूट्स क्या होते हैं? दोनों रूट सेम होते हैं। और वहां पे क्या था? तो इक्वल अनइक्वल था, पर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे, यानी कि 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स सेम आएगा। समझ में आई बात? यानी कि 3 आएगा और दोनों 3 ही आएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आप चेक कर भी सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सीधा चाहे मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आई बात? ये था हमारा, क्या था कि जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तब ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ सीधा बनेगा। जब क्वेश्चन उठ सकता है कि किस कंडीशन में ग्राफ जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, उल्टा यू कब बनेगा और सीधा यू कब बनेगा? तो कहोगे कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो सीधा यू बनेगा। ठीक है, यानी कि यू शेप में बनेगा। और जब a लेस देन 0 होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो उल्टा यू बनेगा। तो अब उसको भी हम चेक करते हैं कि कैसे इसमें भी होगा। हम 3 कंडीशन को, तीनों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखिए वहां पे वो ग्राफ बना हुआ है, इक्वेशन भी यही है। अब हम दूसरा इक्वेशन लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? a को लेस करेंगे 0 से। क्या करेंगे? तो a को लेस करेंगे 0 से। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा इक्वेशन। इसमें का दूसरा क्या ले रहा है कि -x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन है? तो ये वाला, ये कंडीशन का है। और यहाँ पे क्या करेंगे? तो a लेस देन 0 का है ना। अब देखिए, यानी कि a का नेगेटिव मान है। अब यदि हम इसको y के बराबर रख लिए, ठीक है। अब यदि हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यदि हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा -4। y की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो -4। यदि हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगा? तो ये 1 से हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, तो माइनस में 5 और माइनस में 5 प्लस करेंगे तो माइनस में 1, यानी कि x की पे 1 रखेंगे तो y का भी माइनस में 1 आएगा। ठीक है, यदि x की जगह पे हम लोग 2 रखते हैं तो जो y की वैल्यू होगा वो y की वैल्यू आएगा 0। क्या आएगा? 0। ठीक है, और देखिए यदि हम x की जगह पे 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगा? आप चेक भी कर सकते हो कि y की, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगा -1। कैसे आएगा? तो ये हो जाएगा 9, माइनस में 9 ये हो जाएगा 12, ये माइनस में 4 ये हो जाएगा -13, और माइनस में 13 प्लस 12 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हुआ, एक बार और ही ले लेते हैं। तो x की जगह पे मान लीजिए अगर हम लोग 4 लेते हैं, यदि हम x जगह पे 4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है? तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा +16, यानी कि -4 केवल बच जाएगा क्योंकि वो दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 5 को ले लिया। अब इस ग्राफ में डिनोट करते हैं। x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -4, यानी कि y एक्सिस का 1 2 3 4, यानी कि y एक्सिस का -4 यहाँ हो गया। दूसरा x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 0 -1 ये हो गया। अब देखिए x एक्सिस का 2, x एक्सिस का
2 और y एक्सिस का 0, तो इस पॉइंट पे हो गया, ठीक है। अब देखिए x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का माइनस में 1, तो जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे होगा। x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का माइनस में 4, देखिएगा 1 2 3 4, और इसके सीध में जाएगा तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है। अब कैसा बना, तो ये जो है ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इस पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे करके और वापिस चला आएगा। यानी कि ग्राफ कैसा बना, तो ग्राफ पैराबोला तो बना क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर कैसा बना, तो वो जो है उल्टा यू बना। कैसा बना, उल्टा यू बना। और क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे a लेस देन 0 है। क्या है, a लेस देन 0 है, यानी कि कह देंगे कि d यदि बराबर होता है 0 के और a ग्रेटर होगा 0 के, a लेस होगा 0 के, तो क्या कंडीशन होगा, तो हम कहेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे सीधा बनेगा और इसमें उल्टा बनेगा, और जो d की वैल्यू होगा वो कैसा होगा, d की जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा एक मिनट बता रहे हैं बच्चों, दिक्कत हो जाती है ना खांसी की। देखिए जो डी की होगा वो क्या होगा, तो वो एक रियल होगा एंड इक्वल होगा। क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। और क्या होगा, तो इनका जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो ईच रूट, यानी कि दोनों जो रूट होगा, बताए ना कि दोनों रियल एंड इक्वल कह सकते हैं, यानी कि दोनों रूट क्या होंगे, तो सेम होगा। और एक चीज और सुन लीजिए कि वो अगर सिद्धाचार मेथड की बात करें तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो फॉर्मूला उसका रूट्स वाला फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो माइनस में b अपॉन 2a बनेगा। क्या बनेगा, तो माइनस में b अपॉन 2a बनेगा। डायरेक्ट इस पे रख देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि ये था हमारा एक दूसरा चार्ट। क्या था, एक दूसरा चार्ट। ये आप लोग ऐसे फेयर पे बनाओगे तो इस तरीके से करते हुए बनाना, ताकि आने वाले समय में ये नोट्स आपको काम दे सके, यानी कि हेल्प कर सके। समझ में आई बात। अब क्या था, जब डी ग्रेटर 0 था, डी लेस 0 था, ये दोनों हो गया, ए ग्रेटर ए लेस। और जब डी ग्रेटर होता है तो दो रूट्स बनते हैं, दोनों अलग अलग रूट्स होते हैं। और पैराबोला कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है, जो कि दो पॉइंट पे टच कट करते हुए जाएगा, तो यानी कि दो रूट्स फाइंड हुए हैं। ठीक है, उस तरीके से डी इज इक्वल टू 0 होगा तो दो रूट्स तो होंगे बट दोनों सेम होगा। क्या होंगे, रियल होगा और इक्वल होगा। समझ में आई बात। अब हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, अब तीसरी को करेंगे। बच्चों आप लोग सपोर्ट करो ताकि आपकी जल्द ही क्लास लाइव आ सके। ठीक है, लाइव आएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप जो डाउट्स होंगे आप कम से कम पूछ तो सकोगे ना बच्चा। तो प्लीज़ सपोर्ट स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लाइव आ सकेंगे, जिससे आपको भी जो है दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए अब क्या होगा, तो हमारा कंडीशन ये चलेगा कि जब डी लेस होगा 0 के, ठीक है, जब डी लेस होगा 0 के तब क्या होगा, और जब ए ग्रेटर 0 होगा तब क्या होगा, जब ए लेस 0 होगा तब क्या होगा। यानी कि तीनों कंडीशन का दो, एक कंडीशन में दो ये आता है, यानी कि कैसा ये ग्राफ बनेगा और कैसा रूट्स होगा, कैसा इन दोनों का ग्राफ बनेगा और कैसा रूट्स होगा। ये ग्राफ का बताता है और ये रूट्स बताता है। तो हम एग्जांपल इसका पहले लेके चलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसमें क्या होगा, रूट्स लेस होगा, यानी कि माइनस में आएगा डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, सॉरी माइनस में आएगा। अब क्या करेंगे, हम फाइंड भी किए थे अभी कुछ देर पहले। अब देखिए इसको भी y के बराबर रखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, अगर x की जगह पे हम लोग 0 रखें तो y की वैल्यू सीधे सीधे दिख रहा है कि 5 बचेगा, एक हो गया। और देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखें तो y की वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, माइनस में है तो 6 यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए 1 मिनट थोड़ा सा समय देना कि इंक हम डाल रहे हैं। ठीक है,
हाँ, तो देखिए यदि हम x की जगह पे 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आया, 4 आया, सॉरी 5 आया, और x जगह पे 1 रखने पे y की वैल्यू 4। उसी तरीके से यदि हम x की वैल्यू 2 रख दें, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस प्लस से कट करके बचेगा केवल 5। 3 हुआ। यदि हम x के जगह पे 3 रख दे तो क्या होगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 2 6 होगा। 9 और 5 मिलकर के 14, और 6 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, और देखिए यदि हम x के जगह पे हम 4 रख दें तो y की वैल्यू क्या होगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा 13। इससे अच्छा बहुत लंबा जाने की वजह से हम इसको नेगेटिव भी रख सकते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम माइनस में भी रख सकते हैं। अगर -1 रखते हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इधर बनाते हैं ग्राफ। ये y डैश है, सॉरी x ना, x डैश है, x है, y डैश, ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों 8 किए हैं, क्योंकि आने वाली वैल्यू हमें y एक्सिस पे 8 मिलने वाली है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए पहला क्या है, x = 0, y = 5, यानी कि x एक्सिस पे जो है 0 ओरिजिन है, तो उस पर 5 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा 1 और 4, यानी कि 1 यहाँ पे और 4 1 2 3 4, यानी कि इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे हो गया। और देखिए x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 5, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1 2 3 4 5, यानी कि इस पॉइंट पे हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। और देखिए x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 8, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 8, यानी कि x पे 3 और y पे 8 यहाँ जा रहा है ना। अब देखिए x एक्सिस पे -1, x एक्सिस का -1 हो गया यहाँ पे, और y एक्सिस का 8, तो y एक्सिस का 8 कहाँ गया, तो यहाँ आ गया। ठीक है, ये गया। अब देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है, तो ये पॉइंट इस तरीके से आ रहा है, ऐसा हो करके इस पॉइंट पे ऐसे चला गया। तो क्या ग्राफ x एक्सिस पे टच कर रहा है, क्या ग्राफ x एक्सिस पे टच कर रहा है, तो ग्राफ x एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। जब नहीं करेगा तब क्या होगा, तब जो होगा इसमें कोई रूट्स आएगा ही नहीं, यानी कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर सिद्धाचार मेथड यूज करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे रूट्स मिलेगा वो रूट्स नॉट डिफाइंड होगा, नॉट पॉसिबल होगा, यानी कि इसमें हमें x के जो रूट्स आते हैं वो रूट्स आएगा ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे, तो उस कंडीशन में कहेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे करके लिख ही लीजिएगा आप लोग, ग्राफ ये बना लीजिएगा, इसका टेबल क्या बनेगा, तो इसमें हम डी अगर लेस देन होगा 0 तो हम कहेंगे कि नो रियल रूट्स। क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कि इसमें कोई रूट्स बनेगा ही नहीं। तो जो x की जो क्या कहते हैं x का जो रूट्स आएगा वो नन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कैसा बोला बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा सीधा और ये उल्टा बनेगा। ठीक है, तीनों कंडीशन का ग्राफ जो होगा ऐसे ही बनेगा, बट रूट्स कैसा आएगा, तो इसमें नो रूट्स आएगा, नो रियल रूट्स, यानी कि x की वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस पे टच करता तभी होता। ये था हमारा जो है तीसरा का, जब a <0 हो तब। अभी तो हमने ये फाइंड किया है, इसको भी लिख लिए हैं, बट इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल और दूसरा लेते हैं इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा इक्वेशन है जो है दूसरा का, -x² - 2x -3। ठीक है, अब देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे, तो y के बराबर लिखेंगे, यानी कि y = -x² - 2x - 3। जब हम x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगा। ठीक, एक आया। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, क्या रखें, यदि हम
x की वैल्यू 1 रखें तो ये -1, ये -2, ये -3, यानी कि माइनस में अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस में 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यदि हम x की वैल्यू माइनस में 1 रखें तो y की वैल्यू क्या होगा? -1 में रखने पे ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -3, -4 यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यदि हम x की जगह पे -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी -3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो माइनस में 3 आ जाएगी। आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और देखिए तो x की वैल्यू यदि हम क्या रखें तो x की वैल्यू यदि हम क्या करें कि 1 रख दिए, 2 रख दिए, हाँ -1 -2। अब हम x की वैल्यू यदि हम माइनस में 3 रखें तो y की वैल्यू माइनस में 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? तो माइनस में 6 मिलेगा। अब ग्राफ देखिए, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का -3, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का -3, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस का 1, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का -3, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -6। ठीक है, x एक्सिस का -1, x एक्सिस का -1, x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का -2, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हुआ। और क्या हुआ? x एक्सिस का -2 और y एक्सिस का -3, यहाँ पे हो गया। ठीक है, x एक्सिस का -3, x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का -6, तो यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि जो ग्राफ बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ऐसे जाते हुए इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे निकल जा रही है, यानी कि x एक्सिस पे वो बिल्कुल ही नहीं जा रही है, तो यानी कि उल्टा भी बना और क्या हुआ? इसमें रूट्स नहीं आएगा। तो बच्चों उम्मीद यही करेंगे कि आज का जो ग्राफ था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो देखिए एक चीज़ और ध्यान सुन लीजिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों एकदम सेम है, दोनों एकदम सेम है। बस उसमें जो क्या होता है कि x की वैल्यू रखने पे आंसर 0 आने चाहिए और x की वैल्यू वो होती है जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही होता है, बट जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सेम होता है। इक्वेशन में इक्वल टू 0 लग जाता है और एक्सप्रेशन में वो रह जाता है, यही डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें ग्राफ बन रहे हैं तो दोनों का जो ग्राफ होगा सेम बनेगा। क्या होगा? सेम बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जो ग्राफ होता है वो पैराबोला उसको बोलते हैं, क्योंकि दो मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं? 2 होते हैं। हम बताए थे ना कि 2 जीरोस होते हैं। कभी कभी क्या होगा कि दोनों जीरोस अलग अलग होंगे और कभी कभार दोनों जीरोस सेम होंगे। अगर आपको ये क्लास, अगर ये बातें भी बोल रहे नहीं समझ में आया होगा तो इस कमेंट बॉक्स के जो नीचे एक आपको जो है कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, जो इस क्लास का लिंक होगा, और उस लिंक से जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट का क्लास देख सकते हैं। और देखोगे तो आपको क्लास 10 का पूरा अच्छे समझ में आएगा, जिसमें आपको रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा जो है चैप्टर ये क्लास चल रहा है। ठीक है, और उसका जो है ये पार्ट 3 शायद है ना, तो आपका क्लास चल रहा है। आप ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। ठीक है, अभी हमने आज ग्राफ समझ लिया और ये केसेस समझ लिए कि डी लेस देन में क्या होता है, ग्रेटर में क्या होता है। अब इसके बेस पे जो होगा हम कल क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार कंडीशन को और हम बता देंगे, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास के एंड तक बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद भी। और जो बच्चे देख करके अगर हट जाते हैं तो इनको यही कहेंगे, एक बार देखिए, अगर पूरा क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज की जो क्लास है ये क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट है, बट आगे आने वाले आपको प्रिपरेशन जब करोगे किसी एग्जाम का तो ये ग्राफ आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जो कि ये आप यहीं पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।